एक समय की बात है, एक रंग बिरंगे गांव में रिया नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। रिया अपनी मधुर आवाज और गायन के हुनर के लिए मशहूर थी। हर शाम गांव वाले उसके गीतों को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन एक दिन गांव में मीरा नाम की एक नई लड़की आई। मीरा की आवाज भी बेहद सुरीली थी और जल्द ही उसने भी गांव की महफिलों में गाना शुरू कर दिया। रिया ने जब मीरा की मनमोहक आवाज सुनी तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास घर करने लगा, ईर्ष्या। मीरा के हुनर की तारीफ करने की बजाय रिया खुद को असुरक्षित और परेशान महसूस करने लगी। उसने सोचा, सब लोग उसे इतना पसंद क्यों करने लगे हैं? रिया के दिल में ईर्ष्या का कड़वाहट भरा बीज धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक शाम रिया ने अपने इस अजीब से एहसास का सामना करने का निश्चय किया। वह नदी के किनारे गई जहां वह अक्सर गाने जाती थी। उसने खुद से पूछा, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं? तभी एक चमकीली नीली मछली पानी से बाहर कूदी और बोली, रिया, तुम अपनी ईर्ष्या को अपने हुनर पर हावी क्यों होने दे रही हो? रिया हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या तुम सच में बात कर सकती हो? मछली ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हाँ, मैं तुम्हारी कला देख सकती हूँ, लेकिन ईर्ष्या एक काले बादल की तरह है जो तुम्हारी चमक को ढक देती है। मीरा से मुकाबला करने की बजाय क्यों ना तुम उसके साथ मिलकर कुछ सुंदर बनाओ? रिया ने मछली की बातों पर गौर किया। उस रात उसने एक सपना देखा जिसमें वह मीरा के साथ गा रही थी। उनके सुर ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई जादुई धुन बन रही हो, जिससे हर कोई आनंदित हो रहा था। अगले दिन रिया मीरा के पास मुस्कान के साथ गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ गाना बहुत अच्छा लगेगा। मीरा का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने अगली महफिल में साथ गाने का फैसला किया। वह दिन आया जब रिया और मीरा साथ साथ खड़ी हुईं। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, उनकी आवाजें एक दूसरे में घुल मिल गईं और ऐसा मधुर संगीत बना जिसने सबके दिलों को छू लिया। गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए और रिया के दिल में वह सच्चा आनंद महसूस हुआ जो ईर्ष्या कभी उसे नहीं दे सकी थी। उस दिन से रिया ने सिर्फ अपने हुनर की नहीं, बल्कि दूसरों की प्रतिभा की भी कदर करना सीख लिया। रिया और मीरा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनके गीतों में अब प्रतिस्पर्धा की जगह दोस्ती का जादू था। रिया ने समझ लिया कि ईर्ष्या को छोड़कर जब उसने साझेदारी को अपनाया, उसकी खुद की चमक और भी बढ़ गई। इस तरह गांव में उनके सुरों का संगम, दोस्ती का उत्सव और एक साथ प्रतिभाओं का सौंदर्य हमेशा के लिए गूंजता रहा। ईर्ष्या के साए से मुक्त होकर। नैतिक शिक्षा। ईर्ष्या तुम्हारी चमक को धुंधला करती है। साझेदारी और सहयोग सच्ची खुशी की राह रोशन करते हैं। अगर आपको यह सुंदर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।